जब नीतीश जी को काम होता है, वापस यहाँ आना होता है हम लोगों के पास, तो मेरी माँ को भाभी भाभी बोलते हैं। मेरी माता नीतीश कुमार जी से पहले ही 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी, रिश्ते में भी बड़ी है। और कल किस प्रकार से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, तू तड़ाक करके जो बातें कही, यह शोभनीय है। जितनी निंदा की जाए वो कम है। कोई गाड़ी अगर 15 साल पुराना हो जाए, 20 साल पुराना हो जाए, तो धुआं छोड़ने लगता है, खटारा हो जाता है, खड़ 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 इनका गाड़ी बोलेगा। खटारा गाड़ी में नहीं बैठेगा भैया, अब नयका गाड़ी में बैठेगा जो तेज रफ्तार से आपका काम करेगा, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करेगा। नीतीश जी ने 20 वर्षों में महिलाओं के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया है अभी तक महिलाओं के लिए। अगर हमारी सरकार बनी तो ये मेरा आपसे वादा है, मेरा संकल्प है, मेरा प्रण होगा कि आपकी सभी चिंताओं और दुखों को जड़ से खत्म करने में मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, जान झोंक दूंगा आपकी पूरी कठिनाई और समस्याओं को दूर करने के। यहाँ बैठी हर महिलाएं बिहार की बेटी है, बिहार की बहन है, बिहार की माँ है। आप हैं तो बिहार है, आपका आशीर्वाद है तो संसार है। मैं तेजस्वी आपका भाई, आपका बेटा, आपके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए अपने आप को आपकी सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित करता हूं। मेरी नजर पृथ्वी में केवल 3 लोग जो है वो पृथ्वी को चलाते हैं। मेरी नजर में परमात्मा, प्रकृति और मां, यही 3 लोग जो हैं पूरे संसार को, पृथ्वी को चलाने का काम करते हैं। नारी शक्ति है, साहस है, संघर्ष है, तपस्या है, जप है, तप है, त्याग है, बलिदान है, ममता है, सेवा है, दयालु है, कृपालु है। समाज का आधार नारी, समाज का संस्कार नारी, समाज का शिल्पकार नारी, समाज का तारनहार नारी, समाज का पालनहार नारी। एक नारी के कितने रूप, कितने कर्तव्य हैं। इसीलिए तो नारी तू नारायणी कहा जाता है। इसीलिए इतने रूप हैं, इसलिए नारी को नारायणी कहा जाता है। महिला की महानता का वर्णन करना दुनिया के किसी भी शब्द में असंभव है। बस इतना कहूँगा कि इस पृथ्वी पर मानव जीवन में प्राण फूंकने वाली महाशक्तिशाली सिर्फ और सिर्फ महिला है, नारी। परिवार से लेकर परमात्मा तक सभी को मां ने रचाया, बसाया, संजोया और संभाला। जीवन में आप सभी का ऋण उतार सकते हैं, आप सभी का कर्ज उतार सकते हैं। अपने जीवन में आप सभी का ऋण, कर्ज उतार सकते हैं, लेकिन 7 जन्मों में भी आप मां का कर्ज नहीं उतार सकते, मां का कर्ज नहीं उतार सकते। मां पूजनीय है, वंदनीय है। हम बिहार की अपनी माताओं से कहना चाहेंगे कि अगर हमारी सरकार बनी तो ये मेरा आपसे वादा है, मेरा संकल्प है, मेरा प्रण होगा कि आपकी सभी चिंताओं और दुखों को जड़ से खत्म करने में मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, जान झोंक दूंगा आपकी पूरी कठिनाई और समस्याओं को दूर करने के।
हर जिला में महिला संवाद हम लोगों ने किया, माताओं बहनों से बातचीत की और सभी माताओं बहनों का कहना था कि महंगाई की मार सबसे ज्यादा महिला झेल रही है। हर चीज महंगा हो गया है, मन को मार करके रखना पड़ता है। परिवार में कोई बीमार पड़ गया तो जो है उधार लेना पड़ता है, घर का बजट खराब हो जाता है। इसलिए हम सब लोग जो है आपसे वादा करते हैं, झारखंड में हमारी सरकार बनी, 1 महीने के भीतर मैया योजना के तहत झारखंड की महिलाओं को 2500 रुपया हर महीना मिलना शुरू हो गया। तो आप लोगों से पूछना चाहते हैं, जब झारखंड में महिलाओं को मिल रहा तो बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसलिए हम लोगों की सरकार बनाइएगा तो माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को खाते में डायरेक्ट प्रति माह 2500 रुपया हम लोग देने का काम करेंगे। यानी 1 साल में 30,000 रुपया हम महिलाओं को देने का काम करेंगे। पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। और गैस सिलेंडर जो 1200 मोदी जी नीतीश जी कर दिए हैं, उस गैस सिलेंडर को हम लोग 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे, ताकि हर घर में चूल्हा जलने का काम हो। तो आज आप सब लोगों को हम बताना चाहेंगे कि ये सब काम तो हो गई, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते कि ये सरकार महिलाओं को नौकरी दी, सम्मान दी, आर्थिक न्याय दी। अभी भी आप देखिएगा अपराध महिलाओं पे इतना बढ़ गया। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के गृह जिला में नालंदा में एक महिला को जो है पैरों में कील ठोक ठोक करके उसकी निर्मम हत्या करके खेतों में फेंकने का काम कर दिया अपराधियों ने, और नीतीश जी मौन है, नीतीश जी चुप है। ये हालत है। और नीतीश जी कहते हैं कि रात रात भर महिला घूमती है, 11 बजे 12 बजे तक रात में घूमती है। क्या स्थिति है महिलाओं की? गांव देहात में जाइए, यही नीतीश जी के राज में बालिका गृह जैसा कांड हुआ था, जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ शोषण करके, जो अनाथ बच्चियां थी, शोषण करके उनका जो है पूरी तरीके से शोषण किया जाता था, रेप करके मार करके फेंक दिया जाता था। उस समय भी हम लोगों ने आवाज उठाया, जंतर मंतर तक लड़ाई लड़ी, तब जाकर के दोषियों को सजा मिला, तब जाकर के कार्रवाई हुई। तब भी नीतीश कुमार जी मौन खड़े थे। नीतीश जी ने कल जिस प्रकार से मेरी माता जो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री है, उनके बारे में जिस तरह से तू तड़ाक करके जो बातें कही, यह शोभनीय है। जितनी निंदा की जाए वो कम है। आपको सबको पता है, मेरी माता नीतीश कुमार जी से पहले ही 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी, और यही नहीं, संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री रही। रिश्ते में भी बड़ी है। जब नीतीश जी को काम होता है, वापस यहाँ आना होता है हम लोगों के पास, तो मेरी माँ को भाभी भाभी बोलते हैं। और कल किस प्रकार से उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, इस पे तो हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। हम तो चाहेंगे कि ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, स्वस्थ हो जाए जल्द से जल्द। हम तो यही कामना करना चाहते हैं। आज आप सब लोगों को कहना चाहते हैं, ये सरकार खटारा हो चुकी है। 15 साल में 20 साल इन लोगों ने राज किया। कोई गाड़ी अगर 15 साल पुराना हो जाए, 20 साल पुराना हो जाए, तो धुआं छोड़ने लगता है, खटारा हो जाता है, प्रदूषण करने लगता है। इसलिए आप सब लोगों के बीच ये चुनाव होगा, तो यही खटारा गाड़ी लेकर के आप लोगों के पास ये आएंगे। खड़ 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 इनका गाड़ी बोलेगा, आप लोगों को बहलाएंगे। जब ये खटारा गाड़ी लेके आएंगे तो माई बहन इनको कहना, अब हम पुरान गाड़ी खटारा गाड़ी में नहीं बैठेगा भैया,
अब नयिका गाड़ी में बैठेगा जो तेज रफ्तार से आपका काम करेगा, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करेगा, जो महंगाई को खत्म करेगा, जो महिलाओं को आर्थिक न्याय दिलाने का काम करेगा। तो ये लोग आएंगे तो उनको जवाब देना कि अब की बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। खटारा गाड़ी में नहीं बैठना है। बताइए, खटारा गाड़ी में बैठिएगा तो बीच रास्ते जो है खराब हो जाएगा। खटारा गाड़ी में बैठना है कि नया गाड़ी में बैठना है? नया गाड़ी में बैठिएगा तो नया बिहार, नयिका बिहार हम सब लोग मिलकर के बनाएंगे, जहां आप लोगों को मान और सम्मान जो है हम लोग देने का काम करेंगे। और आज मुझे खुशी है, एक योजना की शुरुआत करेंगे हम। अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम योजना लाएंगे, बिहार की हर बेटी को सक्षम बनाने के लिए हमारी सरकार प्रोग्राम लाने का काम करेगी। बेटी क्या है? बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और ई से इनकम। बी से बेनिफिट मतलब मुनाफा, ई से एजुकेशन मतलब शिक्षा, टी से ट्रेनिंग मतलब अब सब लोग जानती हैं, आई से इनकम मतलब आपको कितना आय होगा, फायदा होगा पैसा का आर्थिक तौर पे। ये योजना हम लोग लाएंगे, प्रोग्राम लाएंगे, बेटी प्रोग्राम, यानी बिहार की हर बेटी के लिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जन्म के समय से हर बेटी को बेनिफिट यानी लाभ मिले, अच्छे पोषण के रूप में, अच्छे देखभाल के रूप में, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में। फिर आएगा ई एजुकेशन, यानी शिक्षा पर हम ध्यान देंगे। जन्म लेने के बाद हर बेटी जब बड़े होकर स्कूल जाना शुरू करेगी तो हम ये निश्चित करेंगे कि उसकी पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो, उससे अच्छा संसाधन मिले, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मिले और हर तरह की कोचिंग जो है उनको मिलने का काम है। शिक्षा पूर्ण कराने के बाद हमारा जोर टी पर यानी ट्रेनिंग पर होगा, प्रशिक्षण पर होगा। हर बेटी को योग्यता की रुचि के अनुसार समुचित ट्रेनिंग का प्रबंध किया जाएगा। कोई बेटी कंप्यूटर सीखना चाहती है, खेलों में जाना चाहती है, कोई सिलाई कढ़ाई का कोर्स करना चाहती है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहती है, जिस बेटी के जैसा इच्छा होगा उनकी, उसी योग्यता के जैसा रुचि होगी, उसी बेटी को उसी की तरह का ट्रेनिंग हम लोग देने का काम करेंगे। फिर आई फॉर इनकम यानी आय, हमारी सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हर बेटी को पढ़ाने लिखने के साथ साथ अपने पैरों पर हम लोग खड़ा करने का काम करें, अपनी जीविका अच्छे से चला सके और पूरे जीवन की शिक्षा और ट्रेनिंग का उपयोग स्वावलंबी बन के करे, जिससे भविष्य सुरक्षित हो, हर विपदा सक्षमतापूर्ण लड़ने में बिहार की बेटी सफल हो। तो बेटियों के लिए बेटी कार्यक्रम का हम लोग जो है चलाने का शुरुआत करेंगे। तो आप सब लोग, नीतीश जी ने 20 वर्षों में महिलाओं के लिए क्या किया आप सब लोगों को पता है। कुछ नहीं किया है अभी तक महिलाओं के लिए। महंगाई बढ़ रहा है, गरीबी बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, किसी के पति, किसी का बेटा, किसी का भाई दूसरे प्रदेश जाकर के जो है काम कर रहा है। ये स्थिति आप लोगों ने देखने का काम किया है। इसलिए अशिक्षा, बेरोजगारी, शिक्षा में भ्रष्टाचार, नकल रैकेट, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जैसे अपराध, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो पाता है।
ये स्थिति जो है नीतीश कुमार जी की जो है बनी है। तो हम ज़्यादा कुछ ना कह करके आप सब लोगों को हम ये कहना चाहते हैं, आओ शपथ लें इस महिला दिवस पर कि इस सरकार को सत्ता छोड़ने पर हम लोग मजबूर करें, इनको विवश करें और एक नई सरकार हम लोग जो है बनाने का काम करें। साथ ही साथ जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा जब हम लोगों की सरकार आएगी। उनका ऋण जो होगा उसको भी हम लोग जो है माफ करने का काम करेंगे। जीविका दीदियों पर विशेष ध्यान हम लोग रखने का काम करेंगे। इनको नियमितकरण किया जाएगा, उस दिशा में हम लोग जो है काम करेंगे ताकि नियमित हो जाए और मिनिमम पैसा जो है उनको सरकार दे और उनके ऋण को हम लोग जो है माफ करने का काम करेंगे। साथ ही साथ रसोइयों की जो समस्या है उसको भी हम लोग दूर करने का काम करेंगे और उनकी मांगों को हम लोग मिल करके पूरा करने का काम करेंगे। तो आज ज़्यादा कुछ नहीं कहना, आप सबको हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग महिला दिवस पर यहाँ आई और आज के कार्यक्रम को लेकर के महिला प्रकोष्ठ को भी दिल से आभार देते हैं। ऋतु जायसवाल जी, कांति सिंह जी और उनकी पूरी टीम को हम जो है धन्यवाद देने का काम करते हैं। और जितनी हमारे एमएलसी महिला हैं, एमएलए हैं, उनको भी हम कहेंगे कि भाई सब लोग पार्टी के महिला कार्यकर्ता नेता अब गांव-गांव जाकर के माई बहन मान योजना का प्रचार करें, वृद्धा पेंशन का प्रचार करें और गैस सिलेंडर का प्रचार करें और 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे, इसका जो है प्रचार करने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों को महिला दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए अपनी बातों को, वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।